वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने विश्वनाथ धाम का लोकार्पण और काशी में हुए विकास को देखने आए देश भर के महापौरों से काशी को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसके लिए सुझाव मांगे। साथ ही साथ सभी महापौरों को विरासत के साथ विकास करने का मंत्र दिया। इस महापौर सम्मेलन में देश भर से आए लगभग 200 महापौर सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी पूरे देश में विकास का मॉडल बने, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने काशी में सफाई और काशी को अच्छा बनाने के लिए हर स्तर प्रयास करने को कहा। इस पर पार्षदों ने उनसे कहा कि चाहे गलियों की सफाई हो या गंगा की, यह एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए सतत प्रयास जरूरी है। पार्षदों का पीएम से कहना रहा कि हम पार्षदों को आपस में इस बात की प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि हमारा वार्ड सबसे साथ ही सफाई का उत्सव मनाएं, जिससे अन्य वार्ड के लोग प्रेरणा लेकर अपने वार्ड को स्वच्छ रखने का प्रयास रखें। तभी हम सब इस सफाई की मुहिम को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। के रूप में काशी आज देश और दुनिया के सामने है। आज से 7 वर्ष पहले जो लोग काशी आए होंगे, आज वे काशी को नहीं पहचान पाते, क्योंकि 2014 के पहले काशी की संकरी गलियां, काशी में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर, काशी में लटकते झूलते तारों के गुच्छे, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी प्लान के, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो विकास होते थे, वो थोड़े बहुत विकास। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में कहा था कि आपका सपना है कि मार्च 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक के पास एक पक्का घर होना चाहिए, जिसमें शौचालय, किचन और सारी जो मॉडर्न सुविधाएं होनी चाहिए, और जो घर का टाइटल है वो परिवार के महिला के नाम या जॉइंटली होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी एक बहुत आगे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में अपनी खुशी की अनुभूति को व्यक्त करते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बहुत अच्छी है। छोटे छोटे लोगों के लिए वो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, और जो देश का विकास है वह छोटे गढ़ों से ही आगे बढ़ता है। और जिस तरीके से पीएम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, इससे देश बहुत आगे बढ़ेगा और उनकी सोच इन सब में बहुत अच्छी है। तो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का सोच बहुत ही बढ़िया है। छोटे छोटे गटों को, छोटे छोटे लोगों के लिए वो इतनी सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है ये देश या देश का जो सम्मान वो छोटों गठों से ही चालू होते हैं। और उन्होंने जो छोटों गठन के लिए डिजिटल काम करना है, तो उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। मुझे लगता है ये सब सोच उनकी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अपना देश पूरा सनदी अधिकारों से घेरा हुआ है, आईएएस ऑफिसर से। उनकी भी सोच उतनी जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान, उनकी जैसी होनी चाहिए। छोटों गठन के लिए काम करने का उनका मानस नहीं रहता है। हम अभी जो मुंबई में काम कर रही है, हर एक के काम के लिए पीछे पड़ना पड़ता है, और उसके बाद होगा कि नहीं इसकी भी भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग सोचते तो थोड़ा सा नगर सेवक, एमएलए या खासदार, उनको भी पावर, बोलने की पावर है, काम करके। वहीं मीडिया से बातचीत में राजस्थान के बीकानेर की महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने बताया कि इस बार मेरा पहली बार बनारस आना हुआ है
और बाबा विश्वनाथ व मां गंगा के दर्शन करके वो खुद को धन्य मानती हैं। इस मौके पर उन्होंने पीएम की सराहना और कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बहुत से छोटे छोटे ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे हम जनता के बीच जाकर जनता की मदद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो पीएम ने कही है कि विरासत के साथ हमें विकास करना है, अपनी संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और जनता के बीच हम जाएंगे और जनता का जब हमें सहयोग मिलेगा तो देश का सबका कल्याण अच्छे से होगा और विरासत के साथ विकास भी हो पाएगा। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन अभी काशी में हुआ है, तो कल का भी दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था और आज का सम्मेलन भी बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे छोटी छोटी टिप्स दिए जो महापौर पद पे रहते हुए हम जनता के बीच जा सकते हैं, जनता की मदद से वो काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक चीज़ कही है कि विरासत के साथ विकास करें, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नए भारत का निर्माण जरूर करेंगे, लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति है, पुराना जो हमारा विरासत है, उस धरोहर को हम संजो के विकास की ओर बढ़ेंगे। जो आपके मेयर बनने के बाद जो आपको प्रॉब्लम अपने क्षेत्र में, अपने शहर में झेलनी पड़ी, यहाँ के टिप्स कितना काम देंगे आपको? देखिए, वो तो मैं यही कहूँगी कि कठिनाइयाँ सब जगह होती है। अगर कठिनाइयों से डर के बैठ जाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, और कठिनाइयों का सामना करेंगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। और छोटी छोटी मुश्किलों से बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें अगर जनता के बीच गए और जनता का सहयोग ले लिया तो ये कठिनाइयाँ शायद कहीं सामने ना आए। वाराणसी इसके पहले आना हुआ था आपका? जी नहीं, इससे पहले मेरा नहीं आना हुआ। बाबा का दर्शन किया? बिल्कुल, बहुत अच्छे से दर्शन करवाए हैं, और जो रात्रि का गंगा मैया का अद्भुत दृश्य था वो शायद हमें जीवन में कहीं भी देखने को न मिले। शायद टीवी पे भी वो महसूस हम न कर पाते जो हमने कल किया है यहाँ पे। इस मौके पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, महापौर मृदुला जायसवाल, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, उप सभापति नरसिंह दास, पार्षद राजेश यादव, राजेश केसरी, कुंवर कांत सिंह, आशु श्रीवास्तव, चंद्रनाथ मुखर्जी, संदीप श्रीवास्तव, अशोक मौर्य आदि उपस्थित रहे।